जय हिंद, जय भारत। आज दिनांक 13 अप्रैल 2021, आज ही के दिन अमृतसर में 1919 में 13 अप्रैल के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस कांड को आज 102 साल पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, एक ज़माना था, अंग्रेजी सरकार का हुकूमत था। उस समय अंग्रेजी सरकार का बोलबाला था। अंग्रेजी सरकार के समय भारत में एक हत्याकांड होता है। उस हत्याकांड का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। वह हत्याकांड पंजाब के अमृतसर नामक शहर के जलियांवाला बाग में होता है। क्योंकि दोस्तों, उस समय अंग्रेजी कानून बोलबाला था, तो उस समय भारत में 1919 में एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट। क्योंकि वो रोलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार भारतीयों को दबाने के लिए लाई थी। क्योंकि भारतीय क्रांतिकारी उस समय अंग्रेज़ों को दबाने का प्रयास कर रहे थे, तो अंग्रेजी सरकार ने एक रोलेट एक्ट लाकर भारतीय क्रांतिकारी नेताओं को दबाने का प्रयास किया। उस रोलेट एक्ट का तात्पर्य है कि 2 वर्ष तक के लिए बिना किसी गलती के ओनली शक के आधार पर व्यक्ति को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। इसी का अंग्रेजी सरकार फ़ायदा उठाकर भारत के 2 लोकल नेता, पंजाब के रहने वाले कांग्रेस के 2 लोकल नेता डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। और 13 अप्रैल 1919 में उस दिन बैसाखी का दिन था। वहाँ की जनता बैसाख में मेला भरता, मेले में गई हुई थी और वहीं पे जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्वक सभा चल रही होती है। उस शांतिपूर्वक सभा इसलिए चल रही होती है क्योंकि जो 2 लोकल नेता थे, उनको अरेस्ट किए जाने के कारण उनको छुड़वाने के प्रयत्न के फलस्वरूप वहाँ की जनता शांतिपूर्वक सभा करती है। उसी सभा में जो लोग मेला देखने आए थे, उनको जब पता चलता है रोलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा है और यहाँ पर सभा चल रही है, तो वो लोग भी उस सभा में आमंत्रित हो जाते हैं। दोस्तों, वहीं पर काफ़ी भीड़ हो जाती है। उस भीड़ को फ़ायदा उठाकर उस अंग्रेजी सरकार में जनरल डायर, जो कि उस समय अंग्रेजी सेना में ऑफिसर था, उसने इसका फ़ायदा उठाकर वहाँ पर 15 मिनट में 1650 राउंड फायर करवा के भारतीय 1000 से अधिक और 2000 से अधिक घायल करवा दिए गए। क्योंकि दोस्तों, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, उसके अंदर घुसने और बाहर निकलने का मात्र 4 से 5 फुट का एक संकड़ा रास्ता था और वहाँ पर उस जनरल डायर ने तोपें लगवा दी थी। तो जब जनरल डायर आदेश देता है फायर का, तो उस समय पब्लिक इधर से उधर भागती है, लेकिन बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन बाहर निकल नहीं पाती है क्योंकि रास्ता संकड़ा होने के कारण और वहाँ पर अंग्रेजी सिपाही खड़े थे। इसीलिए वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक अंदर कुआं होता है, उस कुएं में पब्लिक कूद जाती है और ज़्यादा संख्या में उसमें कूदने के कारण आदमियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी फिर मौत हो जाती है। दोस्तों, यह घटना अंग्रेजी सरकार के समय में एक शर्मसार घटना थी। अंग्रेजी सरकार के डेविड कैमरॉन पीएम जब इंडिया में आए थे, तो उन्होंने अपनी विजिट बुक में लिखा था कि यह एक शर्मसार घटना थी। लेकिन अंग्रेजी सरकार, इंग्लैंड ने आज तक भारत से माफ़ी नहीं मांगी। ऐसे ही इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भी इसको मृतकों पे श्रद्धांजलि अर्पित की थी, लेकिन आज तक माफ़ी नहीं मांगी। दोस्तों, अंग्रेजी सरकार के लिए उसी दिन से 1919 में 13 अप्रैल के दिन वो दिन था, वहीं से उसकी उल्टे दिन स्टार्ट होते हैं। क्योंकि वहीं से भारतीय आक्रोश में आ जाते हैं और उनके उल्टे दिन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहीं से क्रांतिकारियों में ज़्यादा रोष पैदा हो जाता है। उसी समय में पंजाब के संगरूर जिले का सुनाम गांव का रहने वाला उधम सिंह, आपने नाम सुना होगा, वो एक समानता का प्रतीक था। हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों को मानने वाला व्यक्ति था। क्योंकि इसीलिए उसने अपना नाम चेंज करके राम मोहम्मद सिंह रखा, क्योंकि उसमें राम में हिंदू, मोहम्मद में मुस्लिम और सिख में सिख धर्म आया। उसने अपना नाम चेंज किया और उसने उसी दिन मन में ठान लिया, मैं इस जनरल डायर का बदला लूँगा और मैं इसको मारूंगा। क्योंकि उसी दिन से उसके दिल और दिमाग में यह बात बैठ जाती है। उधम सिंह के माता पिता के बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उधम सिंह अपने भाई के साथ अनाथ आश्रम में रहता है और उस अनाथ आश्रम में कुछ समय रहने के बाद उसके भाई की भी मौत हो जाती है। और दोस्तों, उसके दिल और दिमाग में बस था तो बदला, यही एक भावना थी कि बदला लेना है। तो उस बदले की पूरा करने के लिए उसको पैसा चाहिए। पैसा के लिए उसने कारपेंटर का काम शुरू किया। कारपेंटर का काम करते करते उसने इतना पैसा इकट्ठा किया कि वह अमेरिका गया। अमेरिका में कुछ पैसा कमाया, वहाँ से वह इंग्लैंड गया और वहाँ पर उसने एक
होटल में नौकरी की ताकि वह एक रिवॉल्वर खरीद सके और अपने बदला ले सके। भारतीय जिनको अंग्रेजी सरकार ने 1919 में मारा था उसका बदला वो ले सके। दोस्तों वह मात्र 40 साल की उम्र में 1899 में उसका जन्म होता है और 1940 में उसको फांसी दे दी जाती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा, क्योंकि वह 40 साल की उम्र में शहीद हो जाता है। वह कैम्पस्टन, अमेरिका के कैम्पस्टन हॉल में जनरल डायर की मीटिंग चल रही होती है, वहीं पर जाकर वह रिवॉल्वर से उसको मार गिराता है और मार गिराने के बाद वह चाहता तो भाग जाता लेकिन वह भागा नहीं, क्योंकि वह चाहता था कि उसका सपना पूरा हो। उसी समय वह बोलता है कि मुझे अरेस्ट कर लीजिए मारने के बाद, लेकिन अंग्रेजी अफसर उस समय घबराता है उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वह सोचता है ये मुझे भी गोली मार देगा। तब उधम सिंह बोलता है मैं आपको नहीं मारूंगा, मेरे दुश्मन जनरल डायर था, मैंने उसको मार दिया, और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको जून में फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और 31 जुलाई 1940 में उसको इंग्लैंड के जेल में फांसी दे दी जाती है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे जो जनरल डायर उस समय जब गोली का आदेश, फायर का जो आदेश दिया था, वह जनरल डायर को नहीं मारता, वह जो जनरल डायर था जिसने आदेश दिया था उसकी 1927 में यहाँ से जब जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो इसको अंग्रेजी सरकार उसको इंग्लैंड भेज देती है। तो वहाँ पर जाने के बाद 1927 में उसकी मौत हो जाती है। जिस जनरल डायर को उधम सिंह मारता है वह जनरल डायर 1919 में पंजाब का वाइसराय था। दोस्तों ये दो जनरल डायर थे, मैं आपको दोनों को बता चुका हूँ कि दोनों अलग अलग थे। 1927 में जो फायर का आदेश देता है, जो 15 मिनट में 1650 राउंड फायर करवाता है, उसकी मौत बीमारी के चलते 1927 में हो जाती है। जबकि जो जनरल डायर जब पंजाब का गवर्नर था 1919 में, उसकी हत्या उधम सिंह बदले के फलस्वरूप इंग्लैंड जाकर करता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मेरे द्वारा बताई गई कहानी आपको कैसी लगी? अगर मेरे द्वारा बताई गई कहानी आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।